Hello everyone, most welcome in this YouTube session. I'm going to teach you English grammar in that section of substitution for one word. And you must be knowing this section is very fruitful and very important. जिसको हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं. इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने आपको पढ़ा दिया है. उसी का रिवीजन करते हुए मैं सेकंड पार्ट की ओर चलूँगा. सबसे पहला मैंने बताया था वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, यानी कि आशावादी कहते हैं. नंबर 2 पे है पेसिमिस्ट, जिसे निराशावादी कहते हैं. वन हु बिलीव्स इन गॉड, जिसको अथीस्ट कहते हैं. वन डजंट बिलीव इन गॉड, उसको अथीस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं. वन हु नोज एवरीथिंग, जो सबको जानता है, उसको ओमनीसाइंट बोलते हैं. वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित है, उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं. वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो बहुत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं, सर्वशक्तिशाली बोलते हैं. वन हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेट, जो अपना कर्जा अदा कर पाने में असमर्थ हो, उसको इंसॉल्वेंट या दिवालिया कहते हैं. वन हु कैनॉट रीड और राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता, उसको इलिटरेट कहते हैं, निरक्षर कहते हैं. वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसानी मांस को खाता है, उसको कैनिबल या नरभक्षी कहते हैं, आदमखोर जानवर कहते हैं. 11 नंबर, वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, जो मांस पे जिंदा रहता है, उसको कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी. वन हु लिव्स ऑन प्लांट्स, जो साग सब्जियों पे जीवित रहता है, पौधों पे जीवित रहता है, उसको हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं. वन हु लिव्स ऑन फ्लैश एंड प्लांट्स बोथ, जो पेड़ पौधों और यानी दोनों चीज़ों खाता है, मांस और पौधों को दोनों खाता, उसको कार्निवोरस कहते हैं, जिसको सर्वाहारी कहते हैं. वन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, जो एक ही व्यक्ति के समय में होता है, जिसको समकालीन कंटेम्प्रेरी बोलते हैं. वन फॉर होम द होल वर्ल्ड इज़ होम, जिसके लिए पूरा संसार घर है, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, विश्व प्रेमी. और 16 नंबर पे था वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है, उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पदयात्री बोलते हैं. नंबर 17, वन हु डजंट ड्रिंक वाइन, जो शराब नहीं पीता, उसको टीटोटलर बोलते हैं. वन हु इज़ गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स, जो बहुत सारे टैलेंट को गिफ्ट जिसके पास हो, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, वर्सटाइल बोलते हैं उसको. वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रंकर, जो आदतन पियक्कड़ है, उसको सॉट बोलते हैं. प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, एक स्थान जहाँ पे जुआ खेलने की टेबल्स होते हैं, उसको कसिनो बोलते हैं. तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था कसिनो तक. चलिए आगे, आज मैं और आपको कुछ नए वर्ड्स बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको भी आपको याद रख के चलना है. नंबर 1 पे, प्लेस वेयर मनी इज़ क्वाइंड, एक ऐसा स्थान जहाँ मनी को क्वाइन किया जाता है. मनी यानी कि पैसे की, सिक्कों की ढलाई होती है, उसको बोला जाता है मिंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं टकसाल. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये. हिंदी में पूछ लिया जाता है जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है, उसको क्या बोलते हो? हिंदी में कहते हैं टकसाल, और इंग्लिश में बोलते हैं मिंट. अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट पॉइजन, एक दवाई जो पॉइजन को काउंटरैक्ट करती है, जो पॉइजन के असर को ख़त्म करती है, जहर के असर को ख़त्म करती है, उसको एंटीडोट बोलते हैं, विषनाशक. क्योर फॉर ऑल डिजीज़, एक ऐसी चीज़ जो हर बीमारी का इलाज होता है. क्योर फॉर ऑल डिजीज़, उसको पैनासिया बोलते हैं. रामबाण दवाई, उसको पैनासिया बोलते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा. ये बहुत ज़्यादा मेन एंटीडोट पैनासिया, ये बहुत जितने भी वर्ड हैं सब अच्छे कलेक्शन के हैं, और ये एग्ज़ाम के पार्ट कई बार हो चुके हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा, आप नोट करके चलिएगा. और इसके अब बात आते हैं 14 नंबर पे, केस. अ केस इन विच अ सोर्ड इज केप्ट, एक केस यानी कि एक कह सकते हैं कवर, जिसमें तलवार को, सोर्ड को रखा जाता है, उसको बोलते हैं शीथ, जिसको हिंदी में म्यान कहते हैं. वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के अगेंस्ट जाकर के काम करे, उसको कहते हैं हेरेटिक, यानी कि विधर्मी. और इसी कड़ी में है वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, जो किसी धंधे में एकदम नया नया हो, उसको बोलते हैं, एकदम नया धंधा शुरू किया, उसको नोविस बोलते हैं, नौसिखिया बोलते हैं, नौसिखिया व्यक्ति उसको बोलेंगे. एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन होता है, वह परीक्षण होता है, जिसको शव परीक्षा बोलते हैं, उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं. पोस्टमार्टम नहीं बोलते, पोस्टमार्टम बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, पोस्टमार्टम. एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एक शव का परीक्षण, जिसको हिंदी में शव परीक्षण ही बोलते हैं, उसको इंग्लिश में पोस्टमार्टम बोलते हैं, पोस्टमार्टम. ओके, going to next word, that is a record of one's life written by oneself. Very very important, and in many examination it is always asked, so just keep learning these all words. नंबर 18 पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी बहुत पूछा जाता है और अंग्रेजी में भी बहुत पूछा जाता है. अ रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ,
किसी के जीवन का वृत्तांत जिसको उसने खुद से लिखा हो, यानी कि जिसको अपनी जीवन की कहानी जब आदमी खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। ज़रूर याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी हिंदी में आत्मकथा। और इसी का नेक्स्ट पार्ट होता है अ रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। किसी के जीवन का वृत्तांत, किसी के जीवन की कहानी कोई और लिख दे तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी, यानी कि जीवनी। तो जीवनी और आत्मकथा में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा ऑटो का मतलब खुद से करना, और इसलिए ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। और ये नंबर 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। ये मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्न करना होता है, विलाप करना, रोना। तो मॉर्न है, मॉर्न शब्द है, मॉर्निंग नहीं मॉर्न है। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग यानी विलाप करने की कोई कविता, उसको एलजी कहते हैं, जानते हैं आप। एनएलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, बहुत फेमस पोएम है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दैट, आप इससे फैमिलियर होंगे। तो इसको एलजी बोलते हैं, रोने गाने की या शोक व्यक्त करने की कविता को हम एलजी कहते हैं। नंबर 31, अ प्लेस वेयर एंशिएंट थिंग्स आर केप्ट। जहाँ पे प्राचीन कालीन वस्तुओं को रखा जाता है देखने के लिए, लोग आते हैं, देखते हैं और उनसे परिचित होते हैं, उसको इंग्लिश में हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं म्यूज़ियम, और हिंदी में कहते हैं संग्रहालय। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूज़ियम याद रखिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कहीं घूमने जाएं तो आप देखते होंगे म्यूज़ियम होते हैं, वहाँ पे मुग़ल कालीन और जो है ऋग वैदिक कालीन और हड़प्पा कालीन चीज़ों को कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि जो भी आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है उनसे परिचित हो सके। नंबर 32, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको मोस्टली आप जानते हैं, आपने देखा है, बट इस रूप में इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो जो न्यू कमर्स होते हैं इंग्लिश में वो इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको बुके बोलना होता है। बुके, बुके होता है फूलों का गुच्छा, स्पेलिंग है BOUQUET। बुकेट नहीं बोलते हैं, बोलते हैं बुके। तो आपने देखा होगा कोई भी फंक्शन होता है तो गेस्ट को जो हम देते हैं फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, वही होता है बुके, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि बुके ना, तो जानते होंगे बुके, लेकिन स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा बुके। वन हु ऑनर्स ऑल द रिलीजन्स, जो सभी धर्मों का सम्मान करे, जो सभी धर्मों का सम्मान करे उसको सेकुलर बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो है लोगों की ज़रूरत है जो सेक्युलर हों, जो सभी धर्मों का सम्मान करें, चूँकि ज़्यादातर हमारे समाज में जो बहुत तरह की चीज़ें, विसंगतियाँ फैली हुई हैं, वो धार्मिक भेदभाव की वजह से भी हैं, जातीय भेदभाव की वजह से हैं। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों से हटना चाहिए, और हमें सेकुलर होना चाहिए, और सभी को एक मानव समान मानना चाहिए। नंबर 34, अ डिजीज़ दैट एंड्स इन डेथ। एक ऐसी बीमारी जो मृत्यु में ही ख़त्म होती है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो सीधा मृत्यु तक पहुंचा देती है, उसको फटल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको घातक, प्राण घातक। तो फटल है। अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन काइंड ऑफ वुमन, एक लंबी मजबूत और मैस्कुलिन काइंड ऑफ वुमन जो जिसकी मसल पावर बहुत स्ट्रांग हो, उसको अमेजन बोलते हैं। वीरांगना बोल सकते हैं, वीरांगना इसको बोलते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है अमेजन। जैसे रानी लक्ष्मीबाई वॉज अमेजन, तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 36, अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेइटीज़, एक पारंपरिक कहानी जो देवताओं से संबंधित हो उसको मिथ बोलते हैं। मिथ से माइथोलॉजी बनता है, आप जानते होंगे, मिथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला है 37, थिंग्स टेकन बाई रॉबर्स। चीज़ें जो रॉबर्स यानी डाकुओं, लुटेरों द्वारा जो चीज़ें ले ली जाती हैं, चुरा ली जाती है, उसको बूटी बोलते हैं, लूट का सामान, ये भी महत्वपूर्ण है। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का ऑफिशियल काउंटिंग यानी जनसंख्या का आधिकारिक जो है गणना, उसको क्या बोलते हैं, उसको जनगणना बोलते हैं। सेंसस जनगणना जो हर 10 साल पे होती है, और अभी जो 21 में होनी थी वो मिस हो गई है, वो आई थिंक जो बताया जा रहा है 27 में होना है। तो जनगणना 10 साल पे होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस। नंबर 39, द साइंस ऑफ फोर टेलिंग इवेंट्स बाई स्टार। जो है तारों को देख करके, सितारों को देख करके घटना का जो है भविष्यवाणी बताने का विज्ञान, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है ना, तो ये होता है एस्ट्रोलॉजी। स्टार्स को दिक्कत है कि आपके सितारे गर्त में हैं, जो है शुक्र यहाँ है, शनि वहाँ है, बुध, ऐसा करके बताते हैं। आप देखते होंगे, अगर हम
एक पामिस्ट होते हैं जो हाथ देखते हैं, और एक एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये सब एक भविष्य बताने की अलग अलग जो है कह सकते हैं साइंस की स्ट्रीम्स हैं, तो उसमें से एस्ट्रोलॉजी भी होता है। कई लोग एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हैं, कई लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं बिलीव करते हैं। सबका अपना फेथ है और उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ चलती रहती है। नंबर 14, अ मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वेमेन। देखा होगा आपने, अभी तो ये काफ़ी कॉमन टर्म है, काफ़ी कॉमन चीज़ है कि एक ऐसा मानो, एक ऐसा मैन का मतलब मेल पुरुष, जिसके बाद क्वालिटीज़ है वीमेन की, महिला जैसी लक्षण उसके हैं, महिलाओं की तरह चलता है, महिलाओं की तरह बात करता है, तो उसको एफिमिनेट बोलते हैं, एफिमिनेट बोलते हैं। और कभी कभी बहुत रफ लैंग्वेज में आपने सुना होगा मेहरा वर्ड यूज़ कर देते हैं। और हिंदी में एक वर्ड होता है स्त्रैण ना, तो स्त्री के जैसा जो है लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जब एक मानव में होता है, यानी सॉरी एक मेल में होता है, पुरुष में होता है, तो उसको एफिमिनेट बोलते हैं। और बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन जो है टर्म है सोसाइटी के लिए भी। 41, दैट विच कांट बी परसीव बाई टच। ऐसी चीज़ जिसको हम टच करके महसूस नहीं कर सकते हैं, उसको इस इंटेंजिबल बोलते हैं। जिसे छू करके आप महसूस नहीं कर सकते हैं, उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। 42, दैट विच कांट बी इरेज्ड और रिमूव्ड। जिसे हम इरेज या रिमूव नहीं कर सकते उसको इंडेलिबल बोलते हैं। अमिट, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, उसको इंडेलिबल बोलते हैं। ऐसे ही है 43, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स। अभी जो मैंने सेकुलर की बात किया था उसी से संबंधित वर्ड है कि एक ऐसा मंदिर जो सभी गॉड के लिए डेडिकेटेड हो, जहाँ पे सभी प्रकार के भगवान जो सभी भगवान को समर्पित हो, उसको पैंथियन बोलते हैं। पैंथियन सर्वधर्मी कह सकते हैं मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर इसको बोलते हैं, जो सभी ईश्वरों के लिए हो। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। एक ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो मानवीय भावनाओं और मानसिक बीमारियों में एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट मनोरोगी चिकित्सक इसको बोलते हैं, साइकाइट्रिस्ट को मनोरोगी चिकित्सक। और करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए है कि ज़्यादातर लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर और रेप, स्ट्रेस, टेंशन, ये बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है साइकाइट्रिस्ट। वो बेसिकली आपकी इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करता है और आपके दिमाग में चलने वाले ओवर थिंकिंग को जो है वो कंट्रोल करने का मेथड आपको बताता है। इस साइकाइट्रिस्ट के पास जाने पे बहुत ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन वो देते भी नहीं है। उनका फोकस रहता है कि आप अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करके आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप मेडिटेशन करिए, अपनी बॉडी को आप समय दीजिए, अपने मन को समय दीजिए, मेडिटेशन करिए और प्राणायाम करिए। इन सारी चीज़ों को करने से आपका दिमाग शांत रहता है, तो फिर आप बहुत अच्छा फील करते हैं, धीरे धीरे आपका इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस ठीक हो जाता है। तो ये साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से होता है। तो साइकाइट्रिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है करंट सिनेरियो में। 45, वांट ऑफ स्लीप। ये वांट ऑफ स्लीप से ही एक्चुअली होता है जो है डिस्ट्रेस एंग्जाइटी। वांट ऑफ स्लीप यानी कि नींद की कमी को इंसोमनिया बोलते हैं। जब आप नींद ही नहीं लेंगे, सबसे बड़ी समस्या तो ये आजकल आदमी नींद नहीं ले पा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो, चाहे वो उसके पर्सनल डिस्टर्बेंसेस हो, पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि लेट नाइट मोबाइल चलाना, लेट नाइट स्क्रीन पे अपना समय देना, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती। अर्ली मॉर्निंग अब उठ करके आपको ऑफिस के लिए निकलना है, अपनी डेली रूटीन को कंटिन्यू करना है, तो इंसोमनिया हो जाता है। जब इंसोमनिया हो जाएगी तो इंसोमनिया से ही आपको फिर जितनी भी जो है ये मेंटल डिजीज़ कह लीजिए या एंग्जाइटी डिसऑर्डर कह लीजिए, ये सारी चीज़ें होती है। तो वांट ऑफ स्लीप इंसोमनिया होता है, याद रखिएगा, इसको आपको मेंटेन करके चलना है। एंड नंबर 46, 50 तक हम यहाँ करने वाले हैं। 46, अ सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, अर्सन। बहुत ही गंभीर अपराध जैसे हत्या और आगजनी। अरसन आगजनी होता है, मर्डर हत्या होता है, मतलब जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान, उसको फेलोनी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। राइज ऑफ फॉल इन द लेवल ऑफ सी। ठीक है, जानते हैं कि समुद्र में राइज या फॉल, ठीक है, पानी का ऊपर चढ़ना नीचे गिरना, उसको ज्वार भाटा बोलते हैं, टाइड बोलते हैं इंग्लिश में। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम। एक टूम पे, एक जो है समाधि पे शब्दों का लिखा होना, जहाँ शब्द किसी समाधि पे जो शब्द लिखे होते हैं उसको एपिटैफ बोलते हैं समाधि लेख। समाधि पे लिखा रहता है, एक व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा, लेट मिस्टर एंड्रयूज ऐसे करके, उसके बाद नीचे उसमें डेट लिखी रहेगी और जन्म तिथि से लेकर के डेट ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें, और कुछ लाइन्स लिखी होती है उसकी टूम पे, तो उसको एपिटैफ बोलते हैं, एपिटैफ। तो इम्पोर्टेंट है। एंड 49 इज
वन हुज वाइफ इज़ डेड, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी इस दुनिया में ना हो, डेड हो, उसको विडोवर बोलते हैं। विधुर, हिंदी में विधुर बोलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद उसी से संबंधित, ये जब ये महिला के सेंस में होगा तो उसको आप जानते हैं कि बहुत कॉमन वर्ड है, उसको विडो बोलते हैं। तो वन हुज हस्बैंड इज डेड उसको विडो बोलेंगे, वन हुज वाइफ इज डेड उसको विडोवर बोल देंगे। तो विधुर और विधवा, विडोवर होता है विधुर और विडो होती है विधवा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिनको आपको बार बार रिविजन करना है, बार बार याद करना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज वर्ड्स आर extremely important for the all kinds of examination. Don't even just think that this is not important for TET, super TET. All kinds of examination in which English is a part of syllabus, and in that word section is asked. So definitely, dead sure and 100% these words are always asked in the substitution for one word part. So be sure and be ready to learn by your revision. किसी भी चीज़ को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार रिवीजन करना। जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, ये चीज़ें आप एक बार देखेंगे, हाँ एलजी मैंने पढ़ा दिया, एलजी होता है जो है शोकगीत, लेकिन बाद में एग्ज़ाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए बार बार रिवीजन करते रहिए। इसी तरीके से मैं इंटरेस्टिंग वे में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा, आपको लर्न कराता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।